हेलो दोस्तों। निकलता है रोज सूरज यह बताने के लिए कि उजाले बाँट देने से उजाले कम नहीं होते। दोस्तों, किसी भी देश की आबादी और बर्बादी में धर्म का चश्मा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर इंसान की भावना कितनी दोगली हो गई है और आजकल दोगली भावना से ग्रसित लोग हैं, जिसकी वजह से ये बर्बादियों का दौर चल रहा है हिंदुस्तान में। दोस्तों, अगर आप सोचो, अगर किसी ने जूते पर कुछ लिख दिया, किसी देवी देवता का नाम, किसी भगवान का नाम, किसी धर्म के भगवान का नाम या लिख दिया, तो लोगों की भावना उबलने लगती है। और किसी ने कोई जोक बना दिया देवी देवताओं पर, तब भी लोगों का खून उबलने लगता है। और दोस्तों, अब वही सोच कहाँ मर जाती है दोस्तों, कि इंदौर में कुछ गुंडे मस्जिद पर चढ़कर गुंडई का नाच करते हैं, उनके झंडे तोड़ते हैं, उनके मीनारों को तोड़ देते हैं। तो इसी भावना को लकवा क्यों मार जाता है दोस्तों? इस पर भी लोगों का खून क्यों नहीं खौलता? लेकिन दोस्तों, ये समय है, हर किसी का हिसाब किताब लेगा। रही बात देश को आबाद और बर्बाद करने की, तो दोस्तों ज़रा सोचो, जिस अडानी, अंबानी, माल्या से बैंक अपना कर्जा नहीं वसूल सका, जिस अडानी, अंबानी, माल्या से ये बैंक वाले अपना कर्जा नहीं वसूल पा रहे हैं, उस बैंक वाले इन अडानी, अंबानी और माल्या से परेशान है। तो दोस्तों, ये किसान कैसे अपना पैसा उस अडानी, अंबानी और माल्या से वसूल लेंगे दोस्तों? इसलिए किसान आंदोलन पर हैं और ये आंदोलन सही है दोस्तों, उनकी बात पर भी सोचना चाहिए। रही बात आजकल जो हिंदुस्तान की त्रासदी है, कि बेचारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे अंधभक्त पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से ये हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, ये सोच रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। दोस्तों, ये मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में बेचारे ये कट्टर हिंदू, जो हिंदूवादी विचारधारा के थे, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। उनसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुसलमानों को बर्बाद करके हम खुद बर्बाद हो रहे हैं। मुसलमानों के बर्बाद करने के चक्कर में इस देश से रोज़गार चला गया, कमाई चली गई और बच्चे भी दंगाई बनने की ओर चल पड़े हैं। फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। दोस्तों, जब दूसरे की कब्र खोदने निकलोगे तो साथ में एक कब्र अपनी भी खोद लेना। अब ज़रा सोचो दोस्तों, कितने भी बाहरी मुल्क हैं, जैसे अरब हुआ, सऊदी अरब हुआ, ओमान हुआ, कतर हुआ, कुवैत हुआ, बहरीन हुआ, दुबई हुआ, कितने भी मुस्लिम देश में हैं, जिसमें न जाने कितने लाख हिंदू सदियों से रह रहे हैं।
लेकिन आज तक किसी भी देश में, किसी भी मुस्लिम देश में ऐसा नहीं देखा गया कि वो हिंदुओं से ज़बरदस्ती अल्लाहु अकबर के नारे लगवाएं या उन्हें इस्लाम अपनाने पर मजबूर करें या उन्हें और भी किसी तरह की तकलीफ़ पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों, ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश बना हुआ है जिसमें आजकल ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और ये अंधभक्त इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि किस तरह मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। लेकिन दोस्तों, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुसलमानों के बर्बाद करने के चक्कर में पड़ते पड़ते वो खुद कितने बर्बाद हो जा रहे हैं और ये देश को कितने बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, देश के विकास के लिए सोचो, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े से दूर निकलो। जिस देश में जितने ही झगड़े होते हैं उस देश की उतनी ही बर्बादी होती है। और इसलिए दोस्तों, इन शरारती तत्वों से बचें। ये सिर्फ इसमें के जितने भी लोग हैं उनको न हिंदू से मतलब है न मुस्लिम से मतलब है, उनको सिर्फ अपने बेनिफिट से मतलब है, अपने फ़ायदे से मतलब है। दंगों में कभी आपने देखा किसी बड़े आदमी का या किसी नेता का या किसी और भी ऊंचे पोस्ट के लोगों के घर के बच्चे मरे? ये बच्चे मरने वाले जो होते हैं निचले तबके वाले ही होते हैं, जो इन लोगों के बहकावे में आकर और ये फालतू की बातों में पड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने अपने विचार को बदलें, बच्चों को सही दिशा दिखाएं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर जोर दें। आज की तो सोच यही है कि जितना ही अनपढ़ रहेगा इंसान उतना ही अंधभक्ति करेगा। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को अंधभक्तों से बचाइए और अंधभक्ति से बचाइए, उनको सही गलत की एहसास कराइए। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जवाब दें। धन्यवाद दोस्तों।